बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दो सियासी जमातों के मुस्तकबिल के बारे में जो हुमा है वो किसके कंधे पे बैठना चाह रहा है, मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्लिम लीग नवाज के लिए क्या सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर 13 जमातें जो हैं वो इत्तेहादी हैं। और ये सारे का सारा जो पीछे तो इसके बाजवा साहब थे, लेकिन फ्रंट पे जरदारी साहब थे। जरदारी साहब ने ये सारा गेम प्लान एग्जीक्यूट किया, क्योंकि फरमाइश किसी और की थी, प्लानिंग किसी और की थी। जरदारी साहब फ्रंट पे थे, फेस उनका था, और उन्होंने ये सारे का सारा जोड़ तोड़ करके और ये सारे एक इकट्ठे किए और जो तहरीक अदम एतमाद के जरिए, जिसको रेजिम चेंज ऑपरेशन कहा जाता है, वो उसको इम्प्लीमेंट किया। तो अब मुस्तकबिल का क्या प्लान है, हो क्या रहा है, क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो जाना ही जाना है, इसमें तो कोई 1% भी शुबा नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज पे भी बाकायदा तौर पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और मुस्लिम लीग नवाज यानी कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के हाथ में भी कुछ आने वाला नहीं है। और अगर मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ नहीं आना तो शहबाज शरीफ साहब तो आप दूर दूर तक वो तो कम से कम ना ही क्राउड पुलर हैं और ना ही उनका वोट बैंक है। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं वो काफ़ी मायूस कुन हैं। और ख़ास तौर पे पंजाब में जो इस वक्त गेम चल रही है, इससे पहले भी जो गेम चली, एक दफ़ा इक़्तिदार सौंप दिया गया, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए, लेकिन उसके बाद वो पंजाब उनसे वापस ले लिया गया। और जब वापस लिया गया था उसी वक्त ही मुस्लिम लीग नवाज को ये समझ लेना चाहिए था कि मामला गड़बड़ है और कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये मामला इस हद तक गए हैं। और अब मजीद उन्होंने ऐसा क्या किया, नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अब उन पे भी क्रॉस का निशान लग गया है और मुस्तकबिल का जो सियासी नक्शा तैयार किया जा रहा है, सियासी मंजरनामा तैयार किया जा रहा है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। अब जरा, क्योंकि जाहिर है चीज़ों को अगर आप देखते हैं, मुख्तलिफ डॉट्स को मिलाते हैं तो पता चल जाता है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जरदारी साहब मुतहर्रिक हैं और जरदारी साहब इस सेंस में मुतहर्रिक हैं कि उनको कुछ लोग जो हैं या तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हम ये देख चुके हैं, रईसानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुंच गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब रईसानी के साथ पहुंच गए। इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोग जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान में, खास तौर पर हदफ है। और अब मजीद उससे आगे फैसला होना था कि चौधरी सरवर साहब, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, ये सब के सब कहाँ जाएंगे, साउथ पंजाब में क्या होगा। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये हम एक दफ़ा गए थे हमारे प्रोग्राम ARY में, होशियारियाँ प्रोग्राम था, और मैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब गए थे। ये पिछले साल की बात है, बल्कि पिछले साल की भी नहीं, साल 2021 की बात है। और उस वक्त हारून रफीक साहब ने कुछ सवालात पूछे थे, तो उसके जवाब में हमने कहा था कि एक नई पार्टी, मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा था कि एक नई पार्टी बनाई जाएगी। उस वक्त मैंने कहा था साल 2021 में, 22 गुजर गया और अब 23 आ गया है। तो अब वो जमात जो है, वो नई जमात, आज उसके पहली खबर आई कि नई जमात बनाई जा रही है और उसमें कौन होंगे, जहांगीर तरीन साहब और चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब भी छोड़ के गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में थे, वो छोड़ी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से निकले, और उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब ये साउथ पंजाब के हैं और उन्हीं का एक ग्रुप था जो कि तरीन ग्रुप के नाम से जाना जाता था। उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, मोस्टली सबके सब हार गए, और लेकिन वो मौजूद है। अब सीधा सीधा चीजें थी कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाएगा या फिर मुस्लिम लीग नवाज के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगा। तो जाहिर है जिस तरफ इशारा होता है उसी तरफ चीजें होती हैं। हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पे
آئندہ کا جو سیاسی نقشہ ہے, سیاسی منظرنامہ ہے, وہ تیار کرنے میں مصروف ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کچھ نہیں کرے گی تو وہ پھر احمقوں کی جنت بھی نہیں بلکہ احمقوں کی جہنم میں رہتا ہے. اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاسی منظرنامہ, سیاسی نقشہ جہاں تیار ہوتا ہے وہیں اس بار بھی تیار ہوگا. ہاں البتہ اس میں تھوڑی سی ہرڈلز بہت آ رہی ہیں اس دفعہ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب وہ مقبولیت اور شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں, اور جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں اب تک وہ این جی اوز نے کروائے ہیں, وہ ہمارے غیر ملکی سفارت خانوں کی اسیسمنٹ ہے, ان کی پلز ہے, یا ہمارے ملٹری اور سول اداروں نے کیے ہیں. ایک ایک حلقے کا سروے ہو چکا ہے, اور اس سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف آرام سے ون کر رہی ہے, وہ کلین سویپ کر رہی ہے. 14 جماعتی اتحاد سے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. لہذا وہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ آ چکا ہے, اعداد و شمار آ چکے ہیں. اب ہر حلقے کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے, ہر حلقے کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس حلقے کو کس طریقے سے کٹ کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی میکسیمم جو سیٹیں ہیں وہ اس کو کم, اس کا سائز کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, اس کا سائز کیسے ریڈیوس کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی سیاسی جماعت کو کام توڑنے کے لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نواز کو توڑنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور ایون اس وقت بھی جو ہو رہا ہے, ضمنی الیکشن ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا, قومی اسمبلی کا ہوا, صوبائی اسمبلیوں کا ہوا, کلین سویپ. لہٰذا اب چیزیں اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ, مینوورنگ کی جا رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے, اور پری پول اس کو آپ ریگنگ کہہ لیں, اس کو آپ پولیٹیکل مینجمنٹ کہہ لیں, یہ پری پول مینجمنٹ ہو رہی ہے. آپ اس کو دھاندلی کا بھی نام دے سکتے ہیں, کوئی نام بھی دے دیں, لیکن وہ سسٹم شروع ہو چکا ہے. اب جہانگیر ترین صاحب, ترین گروپ اور چودھری سرور صاحب, یہ ایک نئی جماعت کے طور پہ سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب, ساؤتھ پنجاب, ان دونوں میں یہ گروپس جو ہیں ان کو متحرک کیا گیا ہے, اور جو سیٹیں یہ نکال سکتے ہیں. چودھری سرور صاحب کیونکہ ارائیں فیملی سے ہیں, اور ارائیں فیملی آپ کو پتہ ہے بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے. پاکستان کی اگر 5-7 برادریاں ہیں بڑی بڑی, تو ان میں ایک ارائیں ہیں, دوسرے جاٹ کہلاتے ہیں, تیسرے راجپوت آ جاتے ہیں, چوتھے کشمیری آ جاتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے. پھر آگے آپ چلے جائیں ساؤتھ پنجاب میں, وہاں پہ بھی. تو اب وہ پاکٹس تلاش کی جا رہی ہیں, جو پاکٹس جو کہ حلقے ہیں جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے, اب ان کو تلاش کیا جا رہا ہے, اور ان پہ وہ سارا فوکس کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں پہ. چودھری سرور صاحب, جہانگیر ترین صاحب اینڈ علیم خان, ان کا گروپ بنایا جا رہا ہے. تو نئی سیاسی جماعت اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, کس حد تک نہیں ہوتی, یہ ماضی میں تو ایسا کوئی گروپ کامیاب نہیں ہوا جب تک کہ ہاں البتہ اوپر فل سپورٹ ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھا. نواز شریف صاحب باہر جا چکے تھے این آر او لے کے, وہ سعودی عرب سرور پیلس میں مزے لے رہے تھے پوری کی پوری شریف فیملی. اور اس کے بعد پھر کاف لیگ بنائی گئی تھی. کاف لیگ میں ساری کی ساری مسلم لیگ نواز آ گئی تھی, کیونکہ نون لیگ اس میں تھی نہیں میدان میں, لہٰذا میدان انہوں نے کاف لیگ نے میدان مارا, کنگز پارٹی کے طور پہ آئی, اور پھر انہوں نے اقتدار انجوائے کیا. لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی نواز شریف صاحب واپس آئے 2008 میں, تتر بتر ہوگی مسلم لیگ کاف, اور واپس مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے اپنا پرانا سا ووٹ بینک بحال کر لیا. تو اسی طریقے سے فاروق لغاری صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی ایک ٹانگا ایک گروپ بنایا تھا, ان کو ٹانگے کا نام نشان دیا گیا تھا. پھر جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2018 کا, اس میں ایک گروپ بنا کے جیپ کے نشان پہ کھڑا کیا گیا تھا, جس میں چودھری نثار صاحب کا بھی نشان آئی تھنک جیپ تھا, تو ان کو کھڑا کیا گیا تھا. تو ٹانگا گروپ, فاروق لغاری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے وہ ناکام ہو گیا تھا, اور مسلم لیگ نواز کلین سویپ کر گئی تھی, ٹانگا فارغ ہو گیا تھا. اس کے بعد جیپ فارغ ہو گئی تھی 2018 میں, اور اس میں بھی زیادہ موسٹلی پارٹیز جیتی تھیں. اب یہ ایک تجربہ کیا جا رہا ہے دوبارہ سے, اور اس کا جو فوکس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے مسلم لیگ نواز کی طرف, کیونکہ مسلم لیگ نواز خود اپنا ستیہ ناش کر چکی ہے. یہ جو NRO 2 تو لے لیا انہوں نے, اس کا انہوں نے
शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को, नीचे नीचे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, लेकिन पार्टी का सत्यानाश हो गया और पार्टी की अब कोई, पंजाब इनका बेस कैंप था, पंजाब में अब उनकी हालत काफी पतली है। और दूसरी तरफ यह इशारा मिल गया है और इसके दौरान कुछ गड़बड़ हुई है मरियम नवाज साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से। वो गड़बड़ क्या होनी है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अभी भी वो ऑडियोज वीडियोज का खेल रही हैं और उसी की बुनियाद पे वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और नवाज शरीफ साहब भी वापस अभी तक नहीं आ सके। फिर अगली बात जो है, एक और सिग्नल तो जरदारी साहब को एक इशारा मिल रहा है और उनको फिर ये सारे का सारा ग्रुप जो है वो सपोर्ट करेगा अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को। और फिर आप पीछे चले जाएं, मॉडल आ जाएगा कियानी साहब वाला। कियानी साहब वाला मॉडल क्या था? कियानी साहब वाला मॉडल ये था कि हर जमात ऊपर मरकज में एक मखलूत हुकूमत आ जाए और सूबों में मुख्तलिफ जमातों को एडजस्ट कर दिया जाए और कोई भी जमात ऑपोजिशन में न रहे। एक आध जमात ऑपोजिशन में रहेगी, लेकिन वो सारे का सारा 2008 का इलेक्शन वो भी इसी मॉडल के तहत था। 2002 के इलेक्शन में भी सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज को निशाना बनाया गया था, बाकी सारी जमातें मौजूद थीं। और इसी तरीके से अब 2013 में भी, 2018 में भी इस तरह का एक दोबारा से वो मॉडल आ रहा है। तो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल अच्छी खबर है। लेकिन असल मसला वही आता है कि ये सब कुछ क्या कामयाब हो सकेगा? पंजाब में भी अभी जो सिलसिला चल रहा है, चौधरी परवेज इलाही साहब जो टफ टाइम दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, तो इसमें जो मुस्लिम लीग, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और चौधरी सरवर ग्रुप, ये सब के सब जो मिलकर एक पार्टी बनाएंगे, ये पार्टी बनाते हैं, एक निशान पे लड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है पंजाब में, लिहाजा उनको ये सपोर्ट मिल सकती है और उनको थोड़ी बहुत आगे पीछे अगर से इशारा चला जाए कि ये आगे आने वाले ये हैं। और चूंकि अभी से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो सीएम पंजाब होगा वो भी इसी ग्रुप का होगा पंजाब में, तो इसको पंजाब को फोकस किया जा रहा है और उसमें पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज अपना हाल खराब कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के नंबर्स कम करने हैं। और इसके लिए मैं दोबारा यही कहूंगा कि जनाब इसमें ये तजर्बे हम पहले भी कर चुके हैं, तो किसी भी सियासी जमात को बजाय इसके क्या इस तरीके से ये फिर तिनका तिनका इकट्ठा करके और एक चूं चूं का मुरब्बा बनाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि इमरान खान साहब के साथ मामला तय कर लिए जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि पार्टी जो है टू पार्टी सिस्टम की तरफ मुल्क जा रहा था, अब फिर एक और जमात, और इससे स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी कम अज कम। और उससे पहले जो बात की जा रही है कि ये बंदे कब तोड़े जाएंगे, कब लोग खड़े होंगे, क्योंकि लोग नहीं खड़े होने के लिए तैयार। उनको जो पीटीआई का टिकट है वो एक हॉट केक लगता है जी, बिल्कुल गर्मा गर्म। वो कहते हैं कि खंबा भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा, इसलिए कोई भी अपनी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, इलेक्शन से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए ये सब बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये सब बातें होंगी, ये सब कुछ चलेगा तो ही कुछ लोग आने के लिए तैयार हैं। तो इसको अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, चौधरी सरवर साहब ग्रुप, ये जो नई जमात है, इसके लिए है जी कि कम अज कम 15 से 16 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की इनको मिल जाएंगी। और इसी तरीके से सूबाई सीटें जो हैं 15 हल्के जो हैं, 15 हल्कों के नीचे 30 सीटें होती हैं सूबाई जो हैं, तो इसलिए 30-35 सीटें वो 30-35 सीटें वो मिल जाएंगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीट एडजस्टमेंट है, वो भी 15 सीटें मांग रहे हैं और 30 सीटें मांग रहे हैं सूबाई। तो इसको अगर मिला लें तो ये 30 सीटें बन जाएंगी। 30 सीटें में अब ये कितने जीत सकेंगे कितने नहीं, ये एक अलग बात है। बहरहाल ये एक प्लानिंग थी, मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारे मामले से कैसे निकलेगी और अपना वोट बैंक और कैसे इंटैक्ट रखेगी, और दूसरा ये कि उनकी पोलिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होगी,
وہ کتنے لوگوں کو ٹکٹس دیں گے, کس کس کو دیں گے, ٹکٹ کا چوائس کیا ہوگا, امیدواروں کی چوائس کیا ہوگی, یہ ایک اگلا کھیل شروع ہونے والا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.